हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फिट एंड फाइन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉसिबल नहीं हुआ था। बैक्टीरिया जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, वो हार्मफुल भी होता है कुछ, और कुछ यूज़फुल भी होता है हम लोगों के लिए। तो आइए बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ऑल बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। हम लोग को पता ही है ये। बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पुराना जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये। दैट इज वाई दे आर प्रोकैरियोटिक। इसीलिए इसका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का है। प्रोकैरियोटिक टाइप का है मतलब न्यूक्लियस जो है वो पुराना है, थोड़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है न्यूक्लियस में। ईच बैक्टीरियल सेल जो है वो कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम। एक बैक्टीरियल सेल में एक ही सिंगल क्रोमोसोम रहता है, विच इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं रहता है। बैक्टीरियल सेल जो है वो एक जेल लाइक मैट्रिक्स है, जो कि कंपोज्ड होता है किससे? वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस और क्या, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी रहता है, जैसे राइबोसोम, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड्स। अच्छा, अभी प्लाज्मिड्स को प्लास्टिड के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। प्लास्टिड कलर पिगमेंट्स होता है, और प्लाज्मिड क्या है? इट इज अ स्मॉल ऑफन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स। प्लाज्मिड्स आर सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है उससे अलग होता है। प्लाज्मिड्स क्या है? कुछ जीन्स भी कैरी करता है। ठीक है ना। द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस थ्रू व्हिप लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे फ्लैजेला बोला जाता है। इसी से वो लोकोमोट करता है। बैक्टीरिया जो है वो लोकोमोट करता है फ्लैजेला के थ्रू। अभी बैक्टीरिया का साइज कैसे होगा? बैक्टीरिया 10 टाइम्स स्मॉलर होता है कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल से। बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एवरेज साइज बैक्टीरियल सेल का कितना होगा? 2 माइक्रोन से लेके मोटा मोटी 2 माइक्रोन इसका लेंथ होगा, और उसका जो थिकनेस होता है वो 0.5 मतलब हाफ माइक्रोन हो सकता है। शेप कैसे होगा? एक बैक्टीरिया का शेप के हिसाब से ही, जिस तरह का शेप होता है उस हिसाब से ही बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकता है आप लोग, जैसे कॉकी, बैसिली, स्पिरिला, विब्रियो। कोई भी बैक्टीरिया का नाम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेमिंग जो है, उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया का नाम के अंदर अगर कॉकी ये रह गया तो हम लोग क्या समझे कि वो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होगा। अगर बैसिली रहे तो वो रॉड शेप का होगा। स्पिरिला अगर रहे स्पाइरल शेप का होगा, या फिर ट्विस्टेड बोल सकते हैं आप लोग। विब्रियो अगर हुआ तो कॉमा शेप का होता है। इसके सिवा भी मेनी बैक्टीरिया लिव सिंगल बट सम ऑकर इन पेयर्स, जैसे कि डिप्लोकॉकी। ठीक है ना, अगर पेयर्स में रहेगा तो डिप्लोकॉकी बोला जाता है। लॉन्ग चेन्स में अगर रहेगा तो स्ट्रेप्टोकॉकी बोला जाता है। अगर क्लस्टर में रहेगा तो उसे स्टेफाइलोकॉकी भी कहा जाता है। अभी इसका तो शेप, बैक्टीरिया का शेप के बारे में हम लोग थोड़ा जान लिया। अभी न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इसको? मोस्ट बैक्टीरिया जो है उसका क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसीलिए बैक्टीरिया क्या है? रेडीमेड फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। मतलब
बैक्टीरिया में रेडीमेड फूड मतलब क्या है कि बैक्टीरिया खुद से खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ये टोटली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसका शरीर में दिखाई देता है। और अगर और अच्छा से बोला जाए तो बैक्टीरिया में दो टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है, एक होता है सैप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, जो डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट उसको मिलता है, उसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या होता है, इसमें लिविंग होस्ट के अंदर से बैक्टीरिया क्या करेगा, नरिशमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन के बाद। अभी रेस्पिरेशन वो कैसे करता है, कोई कोई बैक्टीरिया जो है रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कर सकता है, जिसको हम लोग जानता ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरियाज का ही ऐसा रेस्पिरेशन दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन का एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकता है, इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनएरोबिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन पे एक्सपोज हो जाए तो वो बच नहीं सकता, उसका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये तो एक ओवरव्यू हम लोग जान लिया बैक्टीरिया का शरीर के बारे में। अभी कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो हम लोग के लिए यूजफुल होता है और कुछ कुछ बैक्टीरिया हम लोग के शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो यूजफुल पहले जानते हैं, फिर हार्मफुल के बारे में जानेंगे। तो यूजफुल बैक्टीरिया जो है वो क्या है, पहला नंबर पे आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है। बैसिलस मतलब बैसिली से ही आपको पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेपेड है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ये हम लोग का फायदे के लिए ही करता है, हम लोग को फायदा हो जाता है कोइंसिडेंटली। क्या करता है ये, कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबिया का अगर बात करें तो क्या करता है ये, फिक्स एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन कहाँ पे, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होता है उसका रूट नोड्यूल्स में राइजोबिया जो है उससे इस टाइप का बैक्टीरिया मिलता है। देखिए कोलाई जो है वो क्या करता है, कहाँ पे मिलता है ये, फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस। हम लोग का इंटेस्टाइन में मिलता है। एंड एड इन डाइजेशन, ये हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस विटामिन बी एंड के, और ये विटामिन बी और के भी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग बेनिफिटेड होता है। अभी आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में। फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी के लिए यूज़ होता है और टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ होता है दूसरे एंटीबायोटिक्स में के हिसाब से। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिस बोल के एक बैक्टीरिया है, उसी से प्रोड्यूस होता है। अब आता है एसिटोबैक्टर। ये फॉर मेकिंग विनेगर, वाइन, फ्रूट जूसेस, ये सब प्रोड्यूस करने में एसिटोबैक्टर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट में आता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। ये क्या करता है, फर्मेंट्स मिल्क टू प्रोड्यूस योगर्ट। योगर्ट प्रोड्यूस करने में ये मिल्क को फर्मेंट कर देता है और प्रोबायोटिक मिल्क प्रोडक्ट को भी ये कर सकता है। बैसिलस स्पीसीज एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज जो है वो क्या करता है, फॉर क्योरिंग एनिमल हाइड्स एंड स्किन इन टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर टैनिंग करने में ये बहुत हेल्प करता है। बैसिलस पॉलीमाइक्सा एंड बैसिलस सीरियस जो है वो क्या करेगा, यूजिंग रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स। जूट फाइबर का रेटिंग में मतलब सराहने में ये हेल्प करता है जूट फाइबर्स का, ठीक है ना। बैसिलस स्पीसीज और थर्मस स्पीसीज जो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर, ठीक है ना। ये मैन्योर प्रोड्यूस करने में हम लोग का हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया यूजफुल बैक्टीरियाज के बाद। अभी हम लोग आएंगे हार्मफुल बैक्टीरियाज का बारे में।
ठीक है ना। हार्मफुल बैक्टीरिया का अगर बात करें तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सबसे आगे है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, ये ट्यूबरकुलोसिस बोल के जो शॉर्ट में टीबी बोला जाता है, वो जो डिजीज है उसका कारण है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ये ज़्यादातर लंग्स में होता है, लेकिन दूसरा ऑर्गन्स में भी हो सकता है। सेकंड पे है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्या करता है, लेप्रोसी करता है, ठीक है ना। सीवियर डिसफिगरिंग ऑफ स्किन कर सकता है, सोर्स एंड नर्व डैमेज भी करता है। ये ज़्यादातर नर्व डैमेज ही करता है ये। अभी आते हैं किसमें, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये क्या करता है, टिटेनस जो रोग है उसका कारण है ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये क्या करता है, अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। लीडिंग टू स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, और मसल को स्टिफ कर देता है, ठीक है ना। यर्सिनिया पेस्टिस क्या करेगा, बिबोनिक प्लेग कर सकता है, स्वोलन लिम्फ हो जाता है इससे। न्यूमोनिक प्लेग में क्या हो जाता है, लंग इन्फेक्शन होता है। सो ये और भी बहुत सारा बैक्टीरिया है जो हम लोग का हार्म करता है, ठीक है ना। उसके बारे में और नेक्स्ट क्लास, जितना हायर क्लास में जाते जाएंगे उतना जानते जाएंगे। तो ये था आज का बैक्टीरिया के बारे में एक ओवरव्यू। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा ये वीडियो। अगर कुछ जानने का और इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो बाय।